हेलो गाइस। लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट के कितने वो मीडियम होते हैं, उसके हमने दो पार्ट किए थे। ट्रांसपोर्ट का पार्ट वन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट वन, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट टू किया था हमने। अब हम पार्ट थ्री करने जा रहे हैं। इसमें हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप के कम्युनिकेशन हम अपनी रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने मीन्स होते हैं, एक पर्सनल होता है और दूसरे मास कम्युनिकेशन होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन में जैसे कि हम लेटर के ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, टेलीफोन से बात करते हैं, टेलीग्राम का यूज़ करते हैं, ईमेल करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम एक दूसरे से हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरी तरफ होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन वो मीडियम होता है कम्युनिकेशन का जिसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे कि रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, सिनेमा होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, जिससे हम अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो जानते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। द मोस्ट एडवांस एंड बेस्ट मीन्स अमॉन्ग पर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, वो तो आप जानते ही हैं। इंटरनेट इज़ द बेस्ट मोड ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन through which a user can directly connect with other and can also get access to the world of knowledge। इंटरनेट पे हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। हर तरह की नॉलेज हमें कहाँ पे मिल सकता है, इंटरनेट पे मिल सकता है। ये सबसे बेस्ट मोड ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है। इसके ज़रिए यूज़ का कर सकते हैं हम इंटरनेट का। बहुत सारा यूजेस हैं इंटरनेट के, जैसे कि हम ई कॉमर्स में यूज़ करते हैं, कुछ भी परचेज़ करना हो। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट। ये भी ई कॉमर्स के एक एग्जांपल है हमारे पास। एंड कैरी आउट मनी ट्रांजेक्शन, हम रोज़ की जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो भी हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। और लेटर, टेलीफोन, फैक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। टेलीफोन भी हम यूज़ कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे इतने यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि इंटरनेट की वजह से ये कम हो चुके हैं अब। ये भी एक पर्सनल कम्युनिकेशन के मीडियम है। अब हम बात कर लेते हैं मास कम्युनिकेशन के बारे में। मास कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसे कि रेडियो ब्रॉडकास्ट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1923 में बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने स्टार्ट किया था 1923 में रेडियो। इन 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक द कंट्रोल ऑफ दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन। 1930 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर ले लिया, इस रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे को अंडर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। इट आल्सो चेंज इट वाज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो इन 1936 एंड टू आकाशवाणी इन 1957। 1936 में क्या हुआ कि इसका नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया ऑल इंडिया रेडियो। और 1957 में इन्होंने क्या किया, इसका नाम दोबारा से नाम चेंज किया और उसको नाम आकाशवाणी रख दिया गया। अब दूसरा मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन कौन सा है होता है हमारे पास? टेलीविज़न। द फर्स्ट टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट वाज स्टार्टेड इन नेशनल कैपिटल इन 1959 में। जो पहली बार भारत में टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट कहाँ पे हुआ था, हमारे जो कैपिटल था वहाँ पे हुआ था 1959 में। इन 1976 टीवी ब्रॉडकास्ट सर्विस वाज सेपरेटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो एंड गॉट सेपरेटेड आइडेंटिटी एज दूरदर्शन। इट्स रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट बिगन आफ्टर द लॉन्च ऑफ इनसैट 1A। इसकी डेवलपमेंट कब से शुरू हुई? जब से हमने ये सैटेलाइट लॉन्च किया इनसैट 1A। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी जो हमने फर्स्ट में लॉन्च की थी, सबसे पहले लॉन्च की थी। अब तीसरा टाइप का जो मास कम्युनिकेशन का मीडियम होता है वो होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट इज़ एन एडवांस मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही एडवांस मोड होता है कम्युनिकेशन का। इसके थ्रू हम वेदर फॉरकास्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसकी, हम जानेंगे अभी। दे आल्सो रेगुलेट द यूज़ ऑफ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके सैटेलाइट कम्युनिकेशन के मीडियम से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो कम्युनिकेशन भी इसके माध्यम से हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। टीवी कम्युनिकेशन को भी इसी के माध्यम से रेगुलेट कर सकते हैं। वेरियस ऑपरेशन कैन बी डन थ्रू सैटेलाइट इमेजेस। सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू हम वेदर फॉरकास्ट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज, कुछ भी अगर जैसे फ्लड हो गया, बहुत सारी
आने वाली हो तो उसको हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं इसकी वजह से, इसकी माध्यम से सर्विलेंस कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं अपने एरियाज पे कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पसेस सैटेलाइट सिस्टम इन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इन टू। दो दो टाइप के हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है और दूसरा होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। इनसैट जो कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, दिस वाज इस्टेब्लिश इन 1983। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1983 में। इट इज़ ए मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम फॉर टेलीकम्युनिकेशन, मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फॉर वेरियस अदर डेटा प्रोग्राम्स। इसकी मदद से हम टेलीकम्युनिकेशन, ये कौन सी सैटेलाइट थी? ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम था। उसका मेन पर्पस क्या था? टेलीकम्युनिकेशन, मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड अदर वेरियस डेटा प्रोग्राम्स। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम हमारे भारत में कब स्टार्ट हुआ? जब हमने इंडियन रिमोट IRS-1 एक लॉन्च किया 1988 में फ्रॉम वाइकानोर इन रशिया। ये हमने पहली बार कहाँ से लॉन्च किया था? वाइकानोर, रशिया में से। इंडिया हैज़ आल्सो डेवलप्ड हर इंडिजिनियस लॉन्चिंग व्हीकल PSLV सिस्टम, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग। The National Remote Sensing Agency NRSA at Hyderabad is responsible for facilitating for acquisition of data and its processing। जो भारत में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेटा को एक्वायर करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए। जो भी हम सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट करते हैं उसको एक्वायर कौन करता है और प्रोसेस कौन करता है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कम्युनिकेशन का टॉपिक।